अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति को आप किस तरह से देखते हैं? बेसिकली 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। बेसिकली सिपाहियों का काम ये था कि वो व्यापारियों को प्रोटेक्शन देते थे। तो उस वक्त क्या था कि जैसे क्लर्क वगैरह काफ़ी पैसा कमाने लगे थे, सिपाहियों को उतना पैसा मिलता नहीं था, उनकी कंडीशंस भी थोड़ी सी मुश्किल थी, उन्हें रात को जागना पड़ता था, पहरा देना पड़ता था, और रास्ते में भी उनको व्यापारी का जो ट्रूप था उससे आगे चलना पड़ता था, लोगों से लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। तो उनको अपनी वर्किंग कंडीशंस, भाई हर आदमी को रिलेटिवली वर्किंग कंडीशंस बुरी या अच्छी लगती है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्लर्क्स थे उनकी तुलना में उनको अपनी वर्किंग कंडीशंस बुरी लगती थी, तो वो लोग अपनी पे राइज वगैरह चाहते थे। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा हुआ हो। 1857 की क्रांति तकरीबन इंडिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पे भी काम करती थी हर जगह पे ये हुआ था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पहली बार 1840 में इंग्लैंड में प्रपोजल भेजा कि भाई इतना बड़ा इलाका है, ये खाली पड़ा है, क्यों ना हम महारानी विक्टोरिया को इसकी मतलब इंग्लैंड के जो राजा है या महारानी है उसको इसके राजा घोषित कर दें। तो ये 1843 में पहली बार प्रपोजल गया था। तो धीरे धीरे इस प्रपोजल को फाइनलाइज होते होते 1876 में इस प्रपोजल को अडॉप्ट किया गया, उस पर कानून बना। उस कानून का नाम है रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 रॉयल टाइटल्स एक्ट है। उसकी पब्लिक में भी कोई प्रति अवेलेबल नहीं है, किसी उसमें भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रति अवेलेबल हो जाए तो इंडिया के राजे रजवाड़ों की सारी पोल खुल जाएगी। उसमें ये डिफाइन किया हुआ था कि किस तरह आप राजा डिसाइड करोगे, किस तरह नवाब डिसाइड करोगे, किस तरह आप ये नाइट्स डिसाइड करोगे, किस तरह नाइट कमांडर्स डिसाइड करोगे, ये उस सब की उसमें थ्योरी दी हुई थी। जब इन्होंने पहली बार, जब 1876 में पहला दरबार लगा, 1876 1 जनवरी को जब पहला दरबार लगा दिल्ली में, तो तब इन्होंने सिर्फ 63 जो राजे रजवाड़े थे उनको मान्यता दी हुई थी, तब सिर्फ 63 लोग आए थे। उससे अगली बार में 111 कुछ हो गए थे। जब तक इंडिया आज़ाद हुआ, तथाकथित तौर पर आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज छोड़ के गए सिस्टम बना के, तब तक वो 543 545 हो चुके थे। तो ये लगातार बढ़ रहे हैं। अब कोई भी आदमी है, जैसे अगर कोई आदमी पहली बार अमीर बनता है तो वो अपने अमीर होने की लीगेसी को बहुत पीछे ले जाना चाहता है कि जी हम तो बहुत पुराने अमीर हैं। ऐसे ही राजे रजवाड़ों के साथ था कि उन्हें अपनी लीगेसी को पीछे तक ले जाना था। तो उस लीगेसी को पीछे ले जाने के लिए 1857 की कहानियाँ गढ़ी गई। अब ये कहानियाँ गढ़ी कैसे गई? 1857 में कहानी गढ़ने के लिए एक 1885 में इन्होंने किताब छपवाई, जो कोई महाराष्ट्रियन कोई थे पुजारी, उनके वो मेमोइर्स के तौर पे छपवाई गई। उसमें ये बताया गया कि वो आदमी पुजारी की नौकरी के लिए निकला और वो किस्मत से हर उस जगह पे खड़ा था जहाँ पर ये 1857 की क्रांति हुई। तो वो आदमी हर उस जगह पे खड़ा था जहाँ 1857 की क्रांति हुई। तो इतना तो कोई आदमी हो नहीं सकता जिसके पास खाने कमाने का साधन नहीं हो। वो पूरे इंडिया में ऐसी जगह पे घूम रहा था कि जहाँ क्रांति हो रही हो, पहुंच रहा है। उसके बाद में वो लिख कब रहा है, क्रांति खत्म होने के 1858 में क्रांति खत्म हो गई, उसके 35-37 साल बाद में। उस किताब के छपने के बाद में 1910 में उस किताब को सावरकर साहब ने लिखा। अब उस किताब को फिर अभी ये पढ़ा रहे हैं बैक डेट में। तो आप सोचिए उस किताब में कितनी ऑथेंटिसिटी है। फिर सबसे अजीब बात यह है कि उस किताब में जिस तरह से बताया गया है, सारे पोस्टर में लड़ रहे थे। आपको पता है कि अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे वो बंदूकों से लड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो राजा महाराजा दिखाए हुए हैं उनको तलवार हाथ में दे रखी है, वो तलवारबाजी कर रहे हैं। तो ये कहानी इटसेल्फ में सेल्फ डिफीटिंग कहानी है कि भाई अगर कोई लड़ने निकलेगा, कोई कुछ करने भी निकलेगा, तो उसके साथ में बराबर के हथियार लेके निकलेगा। तो उनके पास हथियार भी नहीं थे। फिर उसके बाद में 1857 से लेकर 1915-17 तक आपने कुछ भी नहीं किया, ये संभव ही नहीं है। अगर कोई समाज अगर विद्रोह करने के लिए